नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट। खबर की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड की रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक बार फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो एक बड़ी खबर कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब 8 जुलाई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रहेगा। तो एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक हुई उसमें एक बड़ा निर्णय लेते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक बार फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में काफ़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक हुई उसमें काफ़ी बड़ी छूट झारखंड को मिली है। बता दें कि जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार सभी जिलों में अब सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेगी। जिस तरह से पहले अनलॉक 4 तक शाम की 4 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब सभी दुकानें शाम के 8 बजे तक खोल सकेंगे। तो एक बड़ी खबर कि अब राज्य की जितने भी दुकान हैं सभी दुकानें को अब 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित बंद रहेगी। अर्थात इस शनिवार भी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। तो एक बड़ी खबर, जो पिछले कई माह से सिनेमा हॉल बंद थे, मल्टीप्लेक्स बंद थे, वो अब 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब लोग सिनेमा हॉल में अपनी मनपसंद फिल्में देख सकते हैं। वहीं स्टेडियम, जिम के जो पार्क हैं वे भी खुल सकेंगे। स्टेडियम, जिम और पार्क को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब लोग स्टेडियम का भी आनंद उठा सकेंगे, पार्क में भी घूम सकेंगे। वहीं समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ये थोड़ा सा एक बुरी खबर है कि समस्त शैक्षणिक संस्थान अब भी नहीं खुलेंगे। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 50 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, परंतु 50 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। अभी तक बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन को बंद रखने का निर्देश था, लेकिन अब 1 जुलाई से ये बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन भी खुल सकेंगे, लेकिन इनकी क्षमता जो होगी वह 50 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने पर मनाही रहेगी। वहीं धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, पुजारी वहां पे पूजा कर सकेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी, किसी भी तरह के जुलूस पर रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। वहीं राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दे दी गई है। एक बड़ी खबर कि राज्य के अंदर अब बसों का परिचालन हो सकेगा। अब कल से 1 जुलाई से बसों का परिचालन हो सकेगा। राज्य के अंदर अब बस का चलना आरंभ हो जाएगा। तो एक बड़ी खबर कि बसों के चलने से अब काफ़ी राहत मिलने वाली है झारखंड वासियों को, क्योंकि आम जनमानस के पास, जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और लगातार वे सरकार से बसों के परिचालन की मांग कर रहे थे। वहीं बस संचालक और बस के पर डिपेंड रहने वाले जो कर्मी थे, वे भी बसों के संचालन के लिए लगातार मांग कर रहे थे और इनकी भावनाओं को समझते हुए जो रामगढ़ की विधायक है ममता देवी, वे भी सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बसों के परिचालन को लेकर पत्र भी लिख चुकी थी। तो एक बड़ी खबर कि अब बसों का परिचालन झारखंड सरकार में, राज्य में हो सकेगा। लेकिन जो अनुमति मिली है वह राज्य के अंदर ही अभी अनुमति दी गई है। अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर पूर्व की तरह ही रोक जारी रहेगा। वहीं पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी। वहीं राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी। जो अनलॉक 5 है उसमें राज्य के द्वारा जो परीक्षा थी वो पूर्व की तरह ही स्थगित रहेगी अब भी। वहीं भारत सरकार द्वारा जो आयोजित होगी परीक्षा, उसमें उसकी परीक्षा का आयोजन होगा। वहीं मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगा। निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं है। अब ई पास की जो अनिवार्यता था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब
बिना ई पास के ही हम या फिर कोई भी कहीं भी जा सकते हैं। वहीं दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटीन नहीं होगा। जिस तरह से पहले था 7 दिनों का होम क्वारंटीन रहना पड़ता था, लेकिन अब होम क्वारंटीन उन्हें नहीं रहना पड़ेगा। वहीं आगंतुकों को व्यापक टेस्टिंग की जाएगी। वहीं सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। जो अनलॉक 5 स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 8 जुलाई तक जो बढ़ाया गया है, उसमें सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये निर्देश दी गई है। वहीं आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी खबर कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक बार फिर से हेमंत सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसमें काफ़ी छूट दी गई है। जिस तरह से अनलॉक 5 में काफ़ी राहत दी गई है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अनलॉक 6 में स्कूल कोचिंग पर भी कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले सकते हैं। बता दें कि डेल्टा प्लस को लेकर हेमंत सरकार चौकन्नी है। बता दें कि देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हर तरफ से शुरू हो गई है। खुद एम्स के डॉक्टर से लेकर IIT कानपुर जैसी संस्थाएं भी तीसरी लहर की भारत में दस्तक की बात कर चुकी है। झारखंड सरकार के दिमाग में भी यह बात अच्छी तरह से है। तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार लोगों को सतर्क और जागरूक करते हुए भी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थर्ड वेव से लड़ने की तैयारी भी कर ली है। इसकी तैयारी राज्य में कोरोना के मामले में कमी आने के बाद से ही शुरू कर दी गई है। सरकार इसे लेकर इस बार पूरी तरह से चौकन्नी है। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से हेमंत सरकार धीरे धीरे करके पूरे झारखंड को अनलॉक कर रहे हैं, अगली बार जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं, स्कूल कोचिंग को खोल सकते हैं। तो एक बड़ी खबर कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अनलॉक 5 को 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी राहत दी गई है। बसों का परिचालन की अनुमति दी गई है। राज्य के अंदर जितने भी बसें हैं वे चल सकेंगे। वहीं बैंकेट हॉल, सिनेमा हॉल ये सब को खोल दिया गया है, लेकिन जो क्षमता है 50% से अधिक नहीं रहेगी। वहाँ पे बैंकेट हॉल में 50 से अधिक की अनुमति नहीं दी गई है। तो एक बड़ी खबर कि इस बार भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। और जिस तरह से पहले शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी था, उसी तरह से इस बार भी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन जो हॉस्पिटल है या फिर दवा की जो दुकानें हैं, दूध के जो आउटलेट हैं, वे सब खुले रहेंगे। तो एक बड़ी खबर कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए स्कूल कोचिंग को अब भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं बसों का जो परिचालन होगा, इसके लिए परिवहन विभाग एक नया गाइडलाइन जारी करेगी। किस तरह से बसों का परिचालन झारखंड के राज्य में होगा, कितने यात्री बैठ सकेंगे उसमें, और उन्हें बस संचालकों को क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो एक बड़ी खबर कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अब 8 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस दौरान बसों का परिचालन हो सकेगा, जिसकी लगातार झारखंड वासियों द्वारा मांग की जा रही थी। दोस्तों, जिस तरह से अनलॉक 5 में काफ़ी राहत दी गई है, धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को खोल दी गई है, अब स्कूल कोचिंग को भी खोल देना चाहिए। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य विचार बतलाएं कि स्कूल कोचिंग खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए।